सुप्रीम कोर्ट में 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वो और जस्टिस जमाल मंदुखेल एक जैसा फैसला उनकी जानिब से सुनाया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुन्नी थाट काउंसिल के उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तें खाली तस्वुर होंगी। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखेल का यह फैसला है। आर्टिकल 224 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाएं। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। 8-5 के तनासुब से यह फैसला सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है। पीटीआई एक सियासी जमात है। पीटीआई के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में तमाम रिकॉर्ड जमा कराया। पीटीआई के 80 उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया। 15 रोज में आज़ाद उम्मीदवार वाजे करें कि इस जमात से इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले में यह कहा गया है कि 80 आज़ाद अरकान में से 41 तहरीक इंसाफ के थे। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराए। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया गया है। पीटीआई में शामिल होने के बाद आज़ाद अरकान के हिसाब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है। पीटीआई एक सियासी जमात है। पीटीआई के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया है। पीटीआई के 80 उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया गया है। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया। देखें, इस मामले के दो पहलू हैं जो मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो हमें दाद देनी पड़ेगी चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को कि जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया और उसके बाद 2 मरतबा मुशावरत की बरादर जजों से और उसके बाद ये फैसला हमारे सामने है। और इसमें 2 मजीद पहलू हैं। एक पहलू ये था कि अगर तो आपने अकॉर्डिंग टू बुक चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, तो उसमें चीज़ें बहुत वाज़ेह थी। जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, बाद में पेशावर हाई कोर्ट के 5 बेंच ने भी उसी फैसले को बरकरार रखा। दूसरी सूरत ये थी कि इसमें आप आइन की कोई नई तशरीह कर दें, कोई इस तरीके के साथ जिसे हम कहते हैं, मैं नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आइन रीराइट करने लगता है। तो जब एक चीज़ लिखे हुए कवानीन में मौजूद नहीं है, उसकी वजाहत करते हुए वो रिलीफ दे दें। मसलन पीटीआई इस केस में फ्री की नहीं थी, सुन्नी थाट काउंसिल गई थी और वो ये मार्कशीट पीटीआई को देगी। तो ये एक नया पहलू सामने आया है जो अभी तक बरकरार है। माजी में हमने इसको देखा था जब 63A की तशरीह की थी